हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों और पेंशनरों, मैं आपको 8वां वेतन आयोग के बारे में जानकारी दूंगा। जो नई अपडेट आई है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वेलकम आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो नई नई जो अपडेट नोटिफिकेशन, आपकी नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं आपको दो टॉपिक है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट है कि संसद में वित्त मंत्री ने सैलरी और पेंशन पर दी खुश करने वाली खबर। पहला है कि संसद में वित्त मंत्री ने सैलरी और पेंशन पर दी खुश करने वाली खबर। दूसरा है कि कल 28 मार्च को कैबिनेट मीटिंग के बाद 2% केंद्रीय कर्मचारी को डीए और डीआर की घोषणा की है। इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला है कि आपको संसद में जो वित्त मंत्री ने सैलरी और पेंशन पर खुश करने वाली जो खबर दी है, उसमें ये वित्त मंत्री बोला कि जल्द ही अगले नेक्स्ट अप्रैल महीने में चेयरमैन और 2 सदस्य कमेटी की गठित की जाएगी। अभी टीओआर का कलेक्ट कर रहा है हर एक मंत्रालय से, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डिफेंस मंत्रालय, कार्मिक डीओपीटी विभाग से और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट से सारे कलेक्ट करके उस पर कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट विचार करके उसको अप्रूवल करके जल्द ही चेयरमैन और 2 अन्य सदस्य कमेटी की घोषित की जाएगी और अप्रैल मंथ से काम करना शुरू कर देगा। वित्त मंत्री ने ये संसद में बोली है। दूसरा बोला है कि 6 पे कमीशन में असमानता पेंशन में बहुत था, उससे किसी को ज़्यादा मिलता था, किसी को कम मिलता था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट सरकार ने जैसे ही 7वां वेतन आयोग आया तो उसमें असमानता को दूर किया है। 7वें वेतन आयोग में 2016 से पहले, 2006 से पहले पेंशन वाले को कुछ और पेंशन मिलता था। 2006 के बाद ज़्यादा उसको मिलता था, लेकिन 2016 में 7 पे कमीशन में असमानता को दूर करते हुए सबको इक्वल, सबको एक बराबर पेंशन देने के लिए मोदी गवर्नमेंट की है। वही 7वां वेतन आयोग के आधार पर ही 8वां वेतन आयोग में जितनी भी खामियां हैं वो दूर करेगी और 8वां वेतन आयोग जल्द ही अगले महीने से काम करना शुरू कर देगी। तो जितने भी थी असमानता उसको दूर, और बाकी आपको जितने भी पेंशनर है, ओपीएस और इसके बाद सर्विस जो प्रेजेंट में है 65 लाख पेंशनर्स और 55 लाख, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा जो कर्मचारी है, उसको 8वां वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा और पे और पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। ये वित्त मंत्री का बयान था, संसद में दी है। इसको मैं आपको जानकारी दिया हूँ। दूसरी जानकारी है कि डीए में 2% की घोषणा की है। कल कैबिनेट मीटिंग में घोषणा की गई है। अब डीए 53% से 55% हो गई है, और जिसका 18,000 है, तो जिसमें 2% बढ़ने से 360 रुपया की वृद्धि हुई है लेवल 1 वाले को। जिसका और पेंशन है जिसका मिनिमम पेंशन 9,000 है, उसको 180 रुपया की बढ़ोतरी हुई है।
2% की वृद्धि की गई है। वैसे जिसमें अनुमान लगा रहा था मीडिया वाले कि 3 या 4% घोषणा करेगी, लेकिन कल कैबिनेट में 2% की घोषणा की गई है। आपको 53 से बढ़ करके 55% हो गया। अप्रैल का जो पे और पेंशन मिलेगा उसमें आपको 3%, 2% का आपका जनवरी, फरवरी, मार्च ये 3 महीने का एरियर मिलेगा फरवरी के पे और पेंशन के साथ, जिसमें आपको जल्द ही घोषणा कर दी है। अब हर एक डिपार्टमेंट को गजट नोटिफिकेशन जारी करेगा कि 2% कर दिए। इसके बाद पेंशन मंत्रालय के ऊपर गजट नोटिफिकेशन निकालेगा वित्त मंत्रालय। इसके बाद लगभग ये लास्ट मंथ में मार्च की है, तो मान के चलिए आपको 15 से लेकर 20 अप्रैल तक आपको एरियर मिल जाएगा। बाकी आपको बढ़ा हुआ 55% के हिसाब से आपको डीए और डीआर अप्रैल महीने के पे और पेंशन में दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। दूसरी है कि अफवाहें उठ गई थी कि 8 पे कमीशन में ओपीएस पेंशनर को लाभ नहीं दिया जाएगा 8वां वेतन आयोग का। अब सारी गलत र्यूमर है ये इसलिए इन बातों पर ध्यान नहीं रखते हुए आप निश्चिंत रहिए। जितने भी पेंशनधारी है, डिफेंस का हो या सिविल पेंशनर हो, सभी को 8वां वेतन आयोग को लाभ मिलेगा। और 8वां वेतन आयोग में जो बढ़ी हुई फिट एंड फैक्टर होगा उस पर लागू किया जाएगा। तो ये जितनी भी थी सारी अफवाहें थी, रूमर थी। ऐसे कोई बात संसद में न बिल पास हुआ है न कुछ हुआ है। ऐसे ही अफवाह उठा दी थी कि पेंशनरों को पेंशन जो है 8वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा और न ही बढ़ी हुई मिलेगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी। आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसी जानकारी दिए हैं, ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। 2 डीए के बारे में आपको बता दिया हूँ कि 2% की वृद्धि हुई है। दूसरा है कि संसद में वित्त मंत्री ने सैलरी और पेंशन पर खुश करने वाली खबर दी है कि जल्दी कमेटी को घोषित की जाएगी और जल्द ही आपको अगले महीने से चेयरमैन का सिलेक्शन हो जाएगा, कमेटी गठित हो जाएगी और अप्रैल महीना से काम शुरू कर देगा और लगभग 1 साल लग जाएगा। अगले साल मार्च या अप्रैल में इसको रिपोर्ट देगा। इसके बाद आपको जो अगले साल जो वित्त मंत्री जो 26 और 27 का जो 1 फरवरी 2026 को बजट में 8वां वेतन आयोग का अमाउंट का आवंटन करेगा और आपको मिड या अप्रैल या जून या जुलाई से आपको बढ़ी हुई पे और पेंशन 8वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा और 1 जनवरी 2026 से आपको एरियर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।